रहाड़े, बारिश और 23 करोड़ ने किया इस सीजन केकेआर का बुरा हाल। अगले सीजन केकेआर को लेने होंगे ये कठिन फैसले, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी केकेआर। आपने बिल्कुल सही सुना, केकेआर के इस सीजन प्लेऑफ से पहले बाहर होने में ना 3 फैक्टर्स का बड़ा हाथ रहा है, वो देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस सीजन केकेआर ने क्या गलत किया और आखिर अगले सीजन उन्हें क्या सुधार करना चाहिए। क्योंकि भाई जो टीम ऑन द पेपर बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, तो आखिर उसका प्रदर्शन इतना खराब कैसे हुआ कि प्लेऑफ भी नहीं पहुंच पाई, जबकि ये चैंपियन थे लास्ट सीजन के और ऐसा लग रहा था ना कि ये टीम ऑन द पेपर अनबीटेबल सी है। लेकिन कुछ गलतियां हुई जिन्हें अगर उन्होंने अगले सीजन नहीं सुधारा तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप फेसबुक पेज में हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, आपको ही मालूम है केकेआर अनऑफिशियली इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ऑफिशियली 14 मैचेस खेल के बाहर होगी, लेकिन फिलहाल प्लेऑफ के दौड़ में नहीं है, तो मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ठीक है, तो और ये बहुत ही बड़ा झटका रहा है केकेआर फैंस के लिए, खुद केकेआर टीम मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि ऑन द पेपर जब इन्होंने प्लेयर्स को रिटेन किया था ना, तो लग रहा था टीम बहुत तगड़ी है और काफी अच्छा करेगी और प्लेऑफ तो मिनिमम इनको पहुंचना चाहिए, इवन चैंपियन टीम दिखाई दे रही थी। तो गलतियां क्या हुई, तो देखिए, सबसे पहली जो गलती थी ना वो ये, कोई भी टीम कितनी ही अच्छी ना हो उससे फर्क उतना नहीं पड़ेगा अगर उनका लीडर अच्छा ना हो। और इस सीजन दुख की बात यह है कि केकेआर के कैप्टन ने फ्रंट से लीड नहीं किया। इतने गलत फैसले लिए कि उनके कई मेन प्लेयर्स को ना खुद ही लगा कि भैया मेरा यूज क्या है टीम में, जबकि वो पिछले सीजन टीम के मैच विनर्स थे। लेकिन इस सीजन कप्तान ने भरोसा नहीं जताया और कुछ ऐसे प्लेयर्स को जो उनका कह सकते हैं कि स्ट्रांग जोन नहीं है, वहां पे उनको रोल देने की कोशिश की और वहां से दिक्कत हो गया। तो अजिंक्य रहाड़े बल्लेबाजी से जरूर अच्छा किया, खासकर पेसर्स के अगेंस्ट, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो पिछले सीजन केकेआर स्पिन को बहुत तगड़ा हिट कर रही थी, ठीक, लेकिन इस सीजन अजिंक्य रहाड़े के कारण ही केकेआर मिडिल ओवर्स में रन उतना नहीं बना पाई। अब आप सोच रहे होंगे यार रहाड़े तो बहुत अच्छा खेले, टीम के टॉप रन स्कोरर भी रहे, तो मैं रहाड़े पे ब्लेम क्यों कर रहा हूं? तो ब्लेम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम रहाड़े की बात करते हैं। बारिश वाला फैक्टर तो सबको मालूम है कि पिछले मैच में बारिश नहीं आती तो केकेआर अगर दोनों मैचेस जीत जाती तो थोड़ा चांसेस था पहुंचने का। तो बारिश का ज्यादा फैक्टर नहीं, उसे हम छोड़ देते हैं, उसे बस ऐसे ही रखा गया है क्योंकि पिछले मैच में बारिश कारण बाहर हुई थी। मेन फैक्टर है यहां पर रहाड़े। रहाड़े ने क्या किया है, पहली बात, आंद्रे रसेल टीम के सबसे बड़े मैच विनर हैं, उनको उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा खिलाड़ी बना दिया कि जो लास्ट के 2 ओवर में आएगा बैटिंग करने, गेंदबाजी नहीं देंगे, कभी कभी जब विकेट नहीं गिरेगा तब गेंदबाजी देंगे। तो भैया तो जाहिर सी बात है तब वो उस लय में भी नहीं रहेंगे, आके भले विकेट ले लेते थे लेकिन पिटाई खूब हो जाती थी। जबकि पिछले सीजन आपने देखा होगा रसेल का एक रोल था, वो 10 ओवर के बाद भी आ जाते थे, खासकर फर्स्ट बैटिंग में। और दूसरी बात मतलब कि पहले आ जाते थे क्योंकि उनके कोच और कप्तान को मालूम था कि जो रसेल हैं वो 2-3 ओवर लेते हैं शुरुआत में टिकने में, उसके बाद हिट करते हैं। और इस सीजन जब रहाड़े को वो गलती पता चली ना तो काफी देर हो चुकी थी। लास्ट के 2 मैचों में रसेल ऊपर आए हैं, तो एक में हाफ सेंचुरी लगाए, एक में 38 रन बनाए। तो वो दिखाता है कि रसेल को अगर वो पूरे सीजन ऊपर भेजते ना तो उनकी टीम बड़ा स्कोर भी कर सकती थी, क्योंकि रसेल ऐसे खिलाड़ी हैं भाई 200 के नीचे तो स्ट्राइक रेट उनका रहता ही नहीं है, तो वो बहुत अच्छा करते टीम के लिए। लेकिन उनको एक तरीके से ना वो टेलेंडर वाला फील दे दिया गया था और उससे कॉन्फिडेंस डाउन होता है। वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ T20 का ऑलराउंडर आपके टीम में, उसका कुछ रोल नहीं है, कोने में बैठा हुआ है, उसको लास्ट में भेज देंगे, जाओ भाई बल्ला भाजो, और फिर गेंदबाजी में तब जरूरत होगी जब लगेगा कि मतलब कोई आउट नहीं हो रहा है तब। जबकि वो प्लेयर अपना सब कुछ छोड़ के आपके टीम के साथ टिका था, क्योंकि अगर वो ऑक्शन में जाता ना तो 20 करोड़ से कम उस प्लेयर को नहीं मिलते, लेकिन आपके साथ टिका था, लेकिन उसकी वैल्यू रहाड़े ने नहीं की। और रसेल को इन्होंने एकदम साइड लाइन करके रखा था। वो तो लास्ट के 2 मैचों में बॉलिंग भी दिया गया, बैटिंग भी दिया गया, तो वहां पे परिणाम भी मिले, रसेल ने रन भी बनाए और ऐसी परिस्थितियों में केकेआर को बड़ा स्कोर करवाया जहां पे लग नहीं रहा था कि केकेआर बड़ा स्कोर कर पाएगी। ठीक है, तो रसेल का रोल एकदम खत्म कर दिया था। दूसरा, वैभव अरोड़ा को ये डेथ ओवर का गेंदबाज बनाने पे तुले थे, जबकि इनके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आंद्रे रसेल थे जो पिछले सीजन 19 विकेट लेकर गए थे। ठीक है, तो उनसे डेथ नहीं करवाया जा रहा था। वैभव अरोड़ा आते थे, यॉर्कर उतना उनका कंट्रोल नहीं था, यॉर्कर्स के चक्कर में फुल टॉस देते थे और फिर गधों की तरह उनकी पिटाई हुई। और 2-3 मैचेस तो वैभव अरोड़ा के डेथ ओवर्स के बॉलिंग कारण
हारे हैं। और एक मैच में क्या किया था इन्होंने कि जब सीएसके पूरी तरह से संकट में फंसी हुई थी, लग रही थी हार जाएगी, स्पिनर्स को वो हिट नहीं कर पा रहे थे, नरेन और चक्रवर्ती को, और एकमात्र जोड़ी बची हुई थी किसका शिवम दुबे का और डेवाल्ड ब्रेविस का, ठीक है, उसको तोड़ देते तो कंफर्म जीत जाती केकेआर। 5 विकेट गिरा चुके थे। अब वहां पे क्या करते हैं रहाड़े का पूरा सीजन ये रहा है कि अपने स्पिनर्स पे उतना भरोसा उन्होंने दिखाया ही नहीं, जबकि उनके टीम के ब्रह्मास्त्र थे उनके स्पिनर। लास्ट सीजन अय्यर क्या होता था भाई, कोई भी नहीं आउट होता था ना तो वो रन नहीं बनते थे, तो वो सोचते थे हमारे स्पिनर लगातार करते रहेंगे ना तो रन ना भी बने तो बाकी बल्लेबाज इनके ओवर खत्म भी हो जाएंगे, तो बाकी गेंदबाज आएंगे प्रेशर में विकेट लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन रहाड़े के साथ क्या था, अगर विकेट नहीं ले पाते थे ये स्पिनर तो हटा देते थे। दूसरा, गलती से कोई एक छक्का एक स्पिनर को लग गया, भाई पेसर को लगता था उन्हें नहीं दिक्कत होता था, लेकिन स्पिनर को लग जाता था ना तो हटा देते थे। होता क्या है, नरेन की एक गंदी बॉल होती है जिसे डेवाल्ड ब्रेविस छक्का मार देते हैं, और उसके अलावा बाकी समझ नहीं पा रहे थे, रन भी नहीं बन रहा था, तो नरेन को हटाते हैं और उनके दिमाग में आता है भाई हमारे फेवरेट वैभव अरोड़ा अभी बचे हैं, बॉलिंग देते हैं, वैभव अरोड़ा को कूट देते हैं 30 रन और मैच वहीं खत्म हो चुका है। उसके बाद भी लास्ट तक मैच गया था, वो तो अलग बात है, बाकी फिर से स्पिनर्स आके अपना काम करते हैं, लेकिन वहां पे फिर से वैभव अरोड़ा पे ज्यादा भरोसा और अपने ब्रह्मास्त्रों पे भरोसा न करना केकेआर को ले डूबता है। ये थी दूसरी बड़ी गलती। पहला, रसल को साइड लाइन कर दिया, दूसरा दोनों मेन स्पिनर्स को हटा दिया, तीसरा मतलब कि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम कर दिया। तो रहाड़े का सबसे बड़ा हाथ रहा है उनकी खराब कप्तानी का केकेआर के इस सीजन को जल्दी समाप्त करने में। अब बात करते हैं तीसरे बड़े रीजन की। तो देखिए, जब ऑक्शन हुआ था तभी हमने आपको बोला था कि टीम का सारा बेसिस कवर है, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी पे उन्होंने 23 करोड़ लगा दिए जो लगातार मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं देता, और वो बैटिंग ट्रैक का प्लेयर है, ठीक है, क्योंकि जब बॉल बल्ले पे आसानी से आती है तो वो प्लेयर अच्छा करता है। 23 करोड़ हम कम बोल रहे हैं, 23.75 करोड़ थे, लगभग 24 करोड़, पौने 24 करोड़ वो हो जाता है, ठीक है। तो 24 करोड़ एक ऐसे खिलाड़ी पे वेस्ट कर दिए जो उतना अमाउंट डिजर्व नहीं करता था, ठीक है। और इसके कारण केकेआर के पास एक कप्तान नहीं आ पाया, और मैंने आपको बताया था टीम इनकी बहुत सेटल्ड है, लेकिन कप्तान वाला फैक्टर मिसिंग है, और वो कप्तानी वाला पार्ट अगर रहाड़े अच्छे से नहीं करते हैं तो टीम को हो जाएगी दिक्कत। और वही हुआ, ये जो 23 करोड़ लगा दिए इस खिलाड़ी पे, वेंकटेश अय्यर पे, क्योंकि वेंकटेश अय्यर का वैल्यू ज्यादा तब है जब वो ऑलराउंडर खेल रहे हैं, एज एन ऑलराउंडर, लेकिन जब इंपैक्ट प्लेयर आ चुका है तो वेंकटेश अय्यर को भैया आप सीधे 23 करोड़ तो नहीं दे सकते। 23 क्या, 24 करोड़ दिए हैं यार, 23.75 करोड़, तो 24 करोड़ दिए हैं। परफॉर्मेंस क्या आया है, 11 मैचों के 7 इनिंग में 142 रन, केवल 20.28 का एवरेज है, और उसमें भी मुंबई के अगेंस्ट जो इन्होंने अटैकिंग नॉक खेला था ना एक, उसमें भी क्या हुआ था, जो सॉरी मुंबई के अगेंस्ट था कि किसके 60 रन जो इनका टॉप रन स्कोरर था, उसमें क्या था कि इनका कैच ड्रॉप हुआ था एक, नहीं तो ये एवरेज और भी नीचे रहता। मतलब बहुत गंदा खेला है वेंकटेश अय्यर ने। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देख रहे होंगे ना तो इस सीजन टाइमिंग प्लेसमेंट पे ध्यान ही नहीं था, बस आके बल्ला बाजना था। इनको बोला गया था कि टीम ने मुझे वही रोल दिया है, लेकिन आपको यह भी तो देखना पड़ेगा यार पिचेज कैसी है। लास्ट सीजन एकदम पाटा ट्रैक्स था, लेकिन इस बार क्यूरेटर ने क्या कहा है कि थोड़ा भाई बॉलर्स को कुछ रहना चाहिए, तो इसलिए एकदम पाटा ट्रैक मिला नहीं है ज्यादा, नहीं तो 250-60 बन रहा था, बॉल बल्ले पे आसानी से आ रही थी तो ये भी चलते, लेकिन क्यूरेटर ने भी थोड़ा खेला किया है, और प्लस इतना ये डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। तो उतना करोड़ लुटा दिया, और जिसके कारण इनके पास एक अच्छा कप्तान नहीं आ पाया। मजबूरी में इन्हें एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी देना पड़ा जिनका कप्तानी का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे T20 फॉर्मेट में, आईपीएल में, तो बहुत अच्छा नहीं है। राजस्थान से जब ये कप्तानी किया करते थे रहाड़े, ठीक है, तो उसके कारण भी टीम डूब गई है। अब बात करते हैं कि क्या सुधार करने चाहिए, तो सुधार भी इसी में है। ज्यादा टीम थोड़े गड़बड़ खेली है, ओपनर्स ने, खासकर नरेन ने अपना काम ठीक ही ठाक किया, वो वैसा ही करते हैं, ठीक है। डिकॉक इनके पास थे ही, भरोसा नहीं दिखाया, वो अलग बात है, तो इनको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर ओपनिंग में लाना है, दूसरा इनको स्पिन हिटर चाहिए जो शायद ये किसी कप्तान के रूप में ला सकते हैं अपने में, और ज्यादा चेंज इनके टीम में नहीं करना है। बॉलिंग लाइनअप ठीक है, मिस्ट्री स्पिनर्स ऐसे ही मैचेस जिता देते हैं, रसेल पे थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। तो ये क्या करें, बस वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दें, रहाड़े को ओपन करवाएं, जो मैं दूसरा ओपनर का बात कर रहा हूं ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। रहाड़े से ये ओपन करवा दें यार, पेस से अच्छा, उनसे अच्छा हिटर ना आपको ऐसे दिखेगा नहीं। लोग सॉल्ट की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन रहाड़े इस सीजन मतलब कि अनसंग हीरो रहे पेसर्स के अगेंस्ट।
200 250 का स्ट्राइक रेट हर मैच में पेसर्स के अगेंस्ट, और आउट भी नहीं होते थे। तो इससे अच्छा पावर प्ले का कौन आपको मिलेगा यार। शुरुआत में इन्हीं को दे दो, ओपनिंग जाओ, बल्ला लेके जाओ और कूट दो पेसर्स को, ठीक है। तो वो काम करना है, मतलब इनको रहाड़े से ओपन करवाना पड़ेगा नरेन के साथ, और बाकी उसके बाद मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा स्पिन के हिटर को लाना पड़ेगा जो इनकी कप्तानी भी कर सके। ऐसा कुछ इन्हें सोचना पड़ेगा, मतलब एक अच्छे कप्तान की जरूरत है। और कुल मिला के टीम में एक ही कमी है यार, कप्तान की मेरे हिसाब से, और रहाड़े से ओपन करवा दें, इनकी टीम पूरी तरह से सेटल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ये कप्तान को लेते आते हैं अच्छा, जो अच्छा रणनीति बना देना, परिस्थितियों के हिसाब से प्लेयर्स का ट्रस्ट ना खोए, तो इनकी टीम फिर से चैंपियन बन सकती है। क्योंकि केकेआर चैंपियन टीम दिखाई दे रही थी ऑन द पेपर, लेकिन कप्तान उसको असली जामा नहीं पहना पाए। तो कुल मिला के ये गलतियां थी जिन्हें सुधार लेगी केकेआर ना, तो अगले सीजन फिर से अच्छा करेगा। और अगर नहीं सुधारते हैं ना, तो फिर बर्बाद हो जाएगी केकेआर। करना क्या है, वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दे, 24 करोड़ बचेंगे, उससे किसी और खिलाड़ी को लाएं जो ज़्यादा टैलेंटेड हो, जो ज़्यादा कंसिस्टेंट हो और स्पिन हिटर भी हो, ठीक है। तो इनका काम बन जाएगा और एक अच्छा कप्तान भी हो। तो कुल मिला के यही था। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। आप कमेंट करके बताइए कि जो बातें मैंने बोली है वो सही बोली हैं कि नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।